नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाथफाइंडर के इस YouTube चैनल पे। पिछले एक सवा महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वेनेजुएला का जो देश है उसके ऊपर जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया है, जिसके चलते वेनेजुएला जो है वो अपने ऑयल के कच्चे तेल के जो एक्सपोर्ट्स है उनको फिर से रिज्यूम कर पाएगा। ना इसमें इंडिया की तरफ से दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहला तो ये है कि इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम भी अब वेनेजुएला से यहाँ पे सस्ता तेल मंगवाने वाले हैं, बिकॉज इंडिया का ये कहना है कि जो भी कंट्री उसको सस्ते एनर्जी इंपोर्ट्स देगी वहाँ से हम लोग तेल मंगवाएंगे। लेकिन साथ में इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि साथ ही में अब इंडिया इस इंपोर्ट से चीन को एक कड़ा कंपटीशन देने वाला है। जी हाँ, चीन ही एक लौता ऐसा देश था जो कि काफ़ी लंबे अरसे से वेनेजुएला से तेल मंगवा रहा था, लेकिन भारत ने तेल मंगवाने से इनकार कर दिया था बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस। अब लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को हटा दिया गया है, तो अब भारत भी वेनेजुएला की ऑयल मार्केट में एंटर करने वाला है और कंपटीशन देने वाला है चाइना को। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है 2 दिसंबर की ये न्यूज है। इंडिया टू रिज्यूम इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला आफ्टर 3 years एज यूएस सैंक्शंस ऑन दी कराकस ईज। ये वाली खबर इंडियन एक्सप्रेस की आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। और साथ ही में बड़ी डेवलपमेंट ये भी आ रही है कि अब वेनेजुएलन क्रूड की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में एक नया बैटल ग्राउंड बन चुका है वेनेजुएला की ऑयल मार्केट, जहां पर इंडिया चाइना को टक्कर देने वाला है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या था, कि किस वजह से वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंधों को लगाया गया था और इंडिया को बेसिकली कितना मुनाफा यहाँ पे हो सकता है वो भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले वेनेजुएला की लोकेशन को समझ लेते हैं। तो आपके सामने है ये जो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का मैप है, इसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके उत्तरी भाग में हमें वेनेजुएला का ये देश देखने को मिलता है जिसकी राजधानी है कराकस। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व्स, और बल्कि एक समय ऐसा था जब ये दुनिया के लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर्स में देखने को मिलता था। जी हाँ, अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें, भंडारों की बात करें, तो वेनेजुएला के पास ही दुनिया के सबसे ज्यादा भंडार, प्रूवन भंडार हमें देखने को मिलते हैं। वो अलग बात है कि प्रोडक्शन काफी टाइम से बंद थी बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस जो कि इनके ऊपर लगाए गए थे। इवन सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे देशों के पास भी इतने ऑयल के भंडार नहीं हैं जितने कि हमें वेनेजुएला के पास देखने को मिलते हैं। नाउ वेनेजुएला का जो पास्ट है, 1990s के टाइम पे वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल सप्लायर्स में आता था और प्रतिदिन 3.25 मिलियन बैरल्स के आसपास का तेल था जो कि वेनेजुएला के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत के लिए भी वेनेजुएला 5th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल था। 2019 तक लगभग 16 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल हम लोग यहां पे वेनेजुएला से मंगवा रहे थे। लेकिन क्या होता है, 2017 के आसपास एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होती है डोमेस्टिकली वेनेजुएला के अंदर, जिसमें कि बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जो कि अमेरिका की नज़र में आई। और उस टाइम पर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल सैंक्शंस को लगाना शुरू किया अगेंस्ट वेनेजुएला। और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इन सैंक्शंस को हटाया जाए तो आपको अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना होगा और जो भी कंडीशंस हम लगा रहे हैं उन कंडीशंस को पूरा करना होगा। वेनेजुएला की कहानी में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि वेनेजुएला में फिलहाल जो रूलिंग पीएम है वो ये इंसान है, इनका नाम है निकोलस मादुरो। एंड ये जो इंसान है ये ऑपोजिशन के यहाँ पे पार्टी के उसमें पीएम की पोस्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत सारे ऑपोजिशन के लोगों को जेल में बंद कर दिया है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना लिया है, और साथ ही में किसी और को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे हैं। एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ यहाँ पे वेनेजुएला जा रहा था। बहुत लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी क्योंकि
सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा चुकी थी। अब अक्टूबर 2023 में क्या होता है? आज से एक महीना पहले बहुत लंबी डिस्कशन के बाद फाइनली अमेरिका के द्वारा इन सैंक्शंस को ईज आउट किया जाता है। यूएसए ब्रॉडली ईजेस वेनेजुएला ऑयल सैंक्शंस आफ्टर द इलेक्शन डील। अक्टूबर 20, 2023 की ये वाली खबर आपके सामने है, जिसके चलते जो वेनेजुएला है वो वहां पर ऑयल की एक्सट्रैक्शन को दोबारा से शुरू कर पाएगा और साथ में ऑयल के एक्सपोर्ट को भी शुरू कर पाएगा। यूएस ने साथ में कुछ शर्तें लगाई कि ठीक है, हम लोग इन प्रतिबंधों को हटा रहे हैं, लेकिन शर्तें ये हैं कि निकोलस मादुरो के द्वारा जो कमिटमेंट्स करी गई हैं, इलेक्टोरल कंसेशंस आपको देने होंगे। जिन भी लोगों को आपने अवैध तरीके से डिटेन किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है, उनको आपको छोड़ना होगा। और जो ऑपोजिशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के ऊपर आपने बैन लगाए हैं, वो वाले बैन भी आपको यहां पर हटाने होंगे। इसी के चलते इंडिया ने यहां पे अनाउंस कर दिया है। इनफैक्ट हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि अगर वेनेजुएला हमें सस्ता तेल देगा तो हम लोग वेनेजुएला से ही सस्ता तेल लेंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रशिया से ही लेना है या सऊदी से ही लेना है। जहां से भी हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिलेगा, हम वहां से डिस्काउंटेड ऑयल मंगवाना शुरू कर देंगे। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सबसे आगे बढ़कर के रिलायंस इंडिया लिमिटेड सामने आई है, जिसने कि ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स भी कर दी हैं 3 साल के बाद। प्राइवेट सेक्टर जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज बुकिंग 3 टैंकर्स, जिनमें की तेल लोड होना शुरू होगा इन दिसंबर एंड जनवरी 2024। आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 2,70,000 टन का क्रूड ऑयल है जो कि ऑलरेडी रिलायंस के द्वारा बुक कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि रिलायंस के साथ शायद नायरा एनर्जी भी है, जो कि यहां पर कच्चे तेल को इस देश से मंगवा सकती है। उसका कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिलायंस ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। क्या हमें सस्ता तेल मिलेगा? तो जी हां, सस्ता तेल यहां पे मिलने वाला है, बिकॉज बहुत टाइम से, लगभग पिछले 3-4 सालों से वेनेजुएला के द्वारा तेल ऑफर नहीं किया जा रहा था। तो अभी अगर उनको बायर्स चाहिए मार्केट में, तो उनको सस्ता तेल देना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी रशिया एक ऐसा सेलर है जो कि सस्ते में बेसिकली बहुत देशों को तेल दे रहा है। इसीलिए कंपटीशन करने के लिए इनको भी सस्ता तेल देना पड़ेगा। बात आती है कि चाइना को किस तरीके से टक्कर मिलेगी। चाइना एक ऐसा देश था, जब सैंक्शंस लगे भी हुए थे उस टाइम पर भी वेनेजुएला से वो थोड़ा थोड़ा कच्चा तेल मंगवा रहा था। लेकिन रिलायंस की एंट्री होने के बाद इनटू दी वेनेजुएलन मार्केट, कहा जाता है कि इससे जो चाइना का होल्ड है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। इनफैक्ट अभी तक चाइना ही मेजरली कार्गोस को परचेज कर रही थी, लेकिन क्योंकि रिलायंस दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर में आता है, तो हो सकता है कि रिलायंस यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कच्चे तेल को उठाए और उसको इंडिया में आकर के रिफाइन कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक स्टडी कंडक्ट करी गई है जो कि आपके सामने ही है। इंडियाज री एमर्जेंस फॉर वेनेजुएलन क्रूड ओपन्स न्यू बैटल ग्राउंड फॉर चाइना, जिसके चलते अब हम चाइना को टक्कर देंगे इन द कंट्री ऑफ वेनेजुएला इटसेल्फ। एंड फाइनली जो इंडिया का हमारी सरकारी कंपनी ओएनजीसी है, कहा जा रहा है कि उसको भी बड़े रूप से बेनिफिट हो सकता है। लगभग $500 मिलियन का जो हमारा डिविडेंड जो कि वहां फंसा हुआ था, वो अब रिलीज होना शुरू हो सकता है। ओएनजीसी की जो आपको मालूम होगा फॉरेन ओवरसीज आर्म है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसके बहुत सारे निवेश थे वेनेजुएला के इस देश में, और काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग डिविडेंड्स को निकाल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ अगेन द अमेरिकन सैंक्शंस। लेकिन अब हम वो कर पाएंगे बिकॉज हमारा बहुत सारा स्टेक है वहाँ पे। 2 बड़ी ऑयल फील्ड्स में ओएनजीसी विदेश का हमें बड़ा स्टेक देखने को मिलता है, सैन क्रिस्टोबाल फील्ड और उसके बाद काराबोबो एरिया 1, इन दोनों में ही हमें ये स्टेक देखने को मिलता है, जिससे कि लगभग $500 मिलियन के जो पेंडिंग डिविडेंड्स हैं वो हम आज विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये भी है, यूएसए ने कल ही इस चीज़ को अनाउंस किया है कि अगर वेनेजुएला आगे प्रोग्रेस नहीं करता है, जो भी शर्तें वेनेजुएला को बोली गई थी अगर वो पूरी नहीं करता है, तो उस केस में अमेरिका जो हटाए गए सैंक्शंस हैं उनको दोबारा से ला सकता है। ये भी स्टेटमेंट दिया गया है। व्हाइट हाउस हैज सेड ऑन फ्राइडे, यानी कि कल ही कहा है, इट इज प्रिपेयर्ड टू पॉज द सैंक्शंस फॉर द ओपेक मेंबर वेनेजुएला if there is no further progress on the release of political prisoners and wrongfully detained Americans। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अगर सब कुछ शर्तों के अनुसार नहीं होता है तो उस केस में यहाँ
पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को ऑफलाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं प्रयागराज में, उसके बाद दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में भी आपको ये सेंटर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इन सेंटर्स में जाते हैं और अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी यहाँ पर लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको अप्रोप्रिएट डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।